गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बीएससी थर्ड ईयर का एक नया टॉपिक लेकर आए हैं जो हम पिछले टॉपिक से रिलेटेड है, उसका अगला नेक्स्ट टॉपिक है। तो बीएससी बीएड इंटीग्रेटेड थर्ड ईयर पेपर सेकंड क्वांटम मैकेनिक्स एंड स्टैटिस्टिकल फिजिक्स यूनिट थर्ड हाइड्रोजन परमाणु के लिए जो एनएलएम क्वांटम संख्याओं के जो मान होते हैं वो हम निकाल रहे हैं। सबसे पहले हम श्रोडिंगर इक्वेशन लिए थे और आर थीटा फाइव में हमने श्रोडिंगर इक्वेशन ली थी और सभी कोऑर्डिनेट्स में अलग अलग किए थे, आर में, थीटा में, फाई में। अब हम उनके मान निकालेंगे। तो सबसे पहले कोणीय फलन फाई के अवकलन समीकरण के लिए हल। तो वो जो कोणीय फलन के फाई के लिए जो इक्वेशन थी वो कर्ली स्क्वायर फाई अपॉन कर्ली फाई प्लस एम स्क्वायर फाई बराबर 0, ये इक्वेशन थी। तो इसमें जो इसका हल होगा, ये डिफरेंशियल इक्वेशन है डबल डेरिवेटिव, तो इसका हल होगा फाई ए की घात आयोटा एम फाई। इसमें जो ए है वो परसमानीकृत नियतांक है और इसका मान परसमानीकृत प्रतिबंध से निकालेंगे। और फाई का जो लिमिट होती है वो 0 से 2 पाई होती है। मैं भी बताता हूँ फाई की लिमिट कैसे होती है। पहले परसमानीकृत कंडीशन लगाए थे 0 से 2 पाई फाई स्टार फाई डी फाई बराबर 1। इसमें मैं लिमिट बताता हूँ कैसे होती है। जैसे ये पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम है, एक बार देख लो, एक्स वाई जेड, ये कोई वेक्टर है बिंदु पी का आर, और यहाँ से एंगल जेड से थीटा नापते हैं और ये इसका प्रक्षेप है पी डैश, ये ओ, और यहाँ से एंगल फाई नापते हैं। तो होता क्या है कि ये 0 से लेके आर इनफाइनाइट तक होता है। तो आर की लिमिट तो होती है 0 से इनफाइनाइट और थीटा की लिमिट होती है प्लस जेड से माइनस जेड तक, तो 0 से पाई, और फाई की लिमिट होती है 0 से पूरा राउंड माइनस एक्स को क्रॉस करते हुए 0 से 2 पाई। ठीक, तो ये लिमिट्स का हमें ध्यान रखना है, एक बार बता दिया है। ठीक है, तो अब इसमें मान रखते हैं ए स्टार और ए स्क्वायर हो जाएगा 0 से 2 पाई, और ई की घात माइनस आयोटा एम फाई, ई की घात प्लस आयोटा एम फाई आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। बचेगा क्या, डी फाई बराबर 1। तो इसमें 2 पाई आएगा, तो ए स्क्वायर बराबर 1/2 पाई आएगा। तो ए का मान आ जाएगा 1/√2 पाई। ये मान हम इसमें रख सकते हैं 1/√2 पाई ई की घात आयोटा एम फाई। ये परसमानीकृत नियतांक का मान है ए का। हम जानते हैं ये जो फलन है फाई, ये एक मानी है और आवर्ती फलन है। और अगर इस फाई जो फंक्शन है छोटे फाई का, इस छोटे फाई में अगर 2 पाई परिवर्तन भी कर दे तो इस फलन का मान चेंज नहीं होता है। जैसे हम लिख सकते हैं फाई इक्वल टू फाई प्लस 2 पाई, और यहाँ जो m है ये मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है, इसका शून्य भी मान हो सकता है और धनात्मक पूर्णांक भी मान हो सकता है और ऋणात्मक पूर्णांक भी मान हो सकता है। ठीक, तो ये पूरा सॉल्यूशन है कोणीय फलन फाई के लिए अवकलन समीकरण का। अब हम हल करते हैं कोणीय फलन थीटा के लिए अवकलन समीकरण का हल। हाइड्रोजन परमाणु या कह दो एकल इलेक्ट्रॉन परमाणु, उसके लिए जो हमने श्रोडिंगर इक्वेशन निकाली थी उसको जो गोलीय फलन के रूप में लिया था आर थीटा फाई में, उसमें आर थीटा फाई के अलग अलग हमने समीकरण निकाले थे। तो फाई वाला तो हमने कर लिया, अब हम थीटा वाला लेते हैं। तो थीटा का रूप क्या था उसमें, हम अगर आपको याद हो तो 1/sin थीटा कर्ली अपॉन कर्ली थीटा साइन थीटा कर्ली अपॉन कर्ली थीटा, ये कैपिटल थीटा होगा, प्लस लेमडा माइनस एम स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ आएगा कैपिटल थीटा बराबर 0।
हमें इसमें कुछ इसको इजी वे में लेने के लिए इसका कुछ प्रतिस्थापन लेना है। जैसे cos थीटा, ये स्मॉल थीटा है, ये x मान लिया, तो करली थीटा अपॉन करली x क्या आ जाएगा माइनस साइन थीटा, और करली कैपिटल थीटा अपॉन करली स्मॉल थीटा, इसमें x वेरिएबल और इंजेक्ट करा देंगे। करली कैपिटल थीटा अपॉन करली x अपॉन करली थीटा, करली x अपॉन करली थीटा, सॉरी क्या ये उल्टा लिख दिया मैंने, सॉरी, करली x अपॉन करली थीटा। भाई x का कर रहे हैं थीटा के सापेक्ष, ठीक है ना, थीटा नीचे आएगा x ऊपर आएगा, तो करली x अपॉन करली थीटा, करली x अपॉन करली, ये माइनस लिख देंगे माइनस साइन थीटा करली कैपिटल थीटा अपॉन करली x, ये अपने पास मान आ जाएगा। ये साइन थीटा इधर ले आएंगे नीचे, 1 अपॉन साइन थीटा करली कैपिटल थीटा अपॉन करली स्मॉल थीटा बराबर माइनस करली कैपिटल थीटा अपॉन करली x, ये तो 1 अपॉन साइन थीटा करली अपॉन करली थीटा, तो ये हम हटाते हैं, तो इसका मान ये आ गया, इस पूरे डेरिवेटिव का मान, ठीक है। और करली थीटा, अच्छा चलो ये हमने निकाल रखा है, तो ये लिखते हैं दोबारा से, करली थीटा अपॉन करली स्मॉल थीटा माइनस साइन थीटा करली कैपिटल थीटा अपॉन करली x, इसको साइन थीटा से मल्टीप्लाई करते हैं, साइन थीटा करली कैपिटल थीटा अपॉन करली स्मॉल थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा करली कैपिटल थीटा अपॉन करली x, तो इसका मान क्या आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा का, हम जानते हैं cos थीटा x है, तो साइन थीटा क्या हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर का रूट, तो ये स्क्वायर है तो माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, ठीक है, और करली कैपिटल थीटा अपॉन करली x, ये मान आ जाएगा। ये जो टर्म है ये यहाँ है ब्रैकेट में, इसका मान ये है, और ये टर्म यहाँ है, इसका मान ये यहाँ रखना है, और इस साइन स्क्वायर थीटा का मान, साइन थीटा का है, साइन स्क्वायर कर लेंगे, वर्गमूल हट जाएगा, ठीक है। तो हम इस समीकरण को दोबारा से लिखते हैं प्रतिस्थापन देते हुए, इसका माइनस करली अपॉन करली x माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर करली कैपिटल थीटा अपॉन करली x प्लस लेमडा माइनस एम स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर थीटा बराबर 0। इसको थोड़ा सा और अरेंज करते हैं, अभी तो और भी अरेंज करना पड़ेगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब ये करली अपॉन करली x, ये जो डेरिवेटिव है ये इस पर भी लगेगा, इस पर भी लगेगा, तो पहले इस पर लगाते हैं, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर करली स्क्वायर कैपिटल थीटा अपॉन करली एक्स स्क्वायर, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, परंतु ये माइनस था यहाँ ना, तो 2x और करली कैपिटल थीटा अपॉन करली x, ये आ जाएगा, तो ये तो पूरा सोल्व हो गया, प्लस लेमडा माइनस एम स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर थीटा बराबर 0, ये हमारे पास में टर्म आई है। इस टर्म को थोड़ा सा और इजी वे में कर देते हैं, वन माइनस एक्स स्क्वायर करली स्क्वायर अपॉन करली एक्स स्क्वायर माइनस 2x करली अपॉन करली x प्लस लैम्डा माइनस एम स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये पूरे ब्रैकेट में 1 कैपिटल थीटा फंक्शन 0, ये इक्वेशन नंबर 2। तो ये जो इक्वेशन आई है ये द्वितीय कोटि की रेखीय अवकलन समीकरण है, और इसमें लैम्डा अज्ञात राशि है, m का मान हम जानते हैं 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2, शून्य और धनात्मक पूर्णांक और ऋणात्मक पूर्णांक कुछ भी हो सकता है,
शून्य भी हो सकता है, धनात्मक पूर्णांक भी हो सकता है, ऋणात्मक पूर्णांक भी हो सकता है। m क्या है? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। तो अब ये जो है, ये इक्वेशन है, ये इसमें जो x का मान है वो -1 से +1 के बीच में वेरी करता है। तो इस समीकरण का जो हल है वो प्रतिसम्मित भी हो सकता है और सम्मित भी हो सकता है। और यदि थीटा का मान 0 से पाई के बीच में वेरी करता है तो इस समीकरण का भी मान -1 से +1 के बीच में वेरी करेगा। तो इसके लिए हम इस समीकरण को सरल करने से पहले हम कुछ लेंगे। m का मान 0 लेते हैं, ठीक है ना। m का मान 0 से शुरू करते हैं। तो m बराबर 0, तो इक्वेशन क्या होगी? 1 - x स्क्वायर कर्ली स्क्वायर अपॉन कर्ली x स्क्वायर माइनस 2x कर्ली अपॉन कर्ली x प्लस लैम्डा कैपिटल थीटा बराबर 0। ये इक्वेशन है। अब जो ये कैपिटल थीटा फंक्शन है, इसको हम सुविधा के लिए एक दूसरे फंक्शन px लेते हैं, p cos थीटा, उसके रूप में चेंज करते हैं। मानते हैं कि ये जो थीटा है x का फलन है, ये px है, या इसको लिख सकते हैं हम p cos थीटा, ठीक है ना। तो इसमें रखते हैं 1 - x स्क्वायर कर्ली स्क्वायर अपॉन कर्ली x स्क्वायर px माइनस 2x कर्ली, और ये आ जाएगा px प्लस लैम्डा px बराबर 0। ये हमारे पास में इक्वेशन है। इस समीकरण को में x का मान -1 से +1 के बीच में है, तो जो हल होगा, हल मतलब px का मान सिग्मा r बराबर 0 से इनफाइनाइट a की घात r x की घात r प्लस s होगा, ठीक है। अब इस हल को लेते हुए हम इस समीकरण को दोबारा से रीअरेंज करेंगे। उसके लिए हमें कुछ डेरिवेटिव निकालने होंगे। एक डेरिवेटिव ये, दो डेरिवेटिव ये। तो अब निकालते हैं। कर्ली px अपॉन कर्ली x, इसका एक बार ओपन करेंगे। सिग्मा r बराबर 0 से इन्फिनेटिव ए आर कॉन्स्टेंट r प्लस एस गुणे में आ जाएगा, इसमें से एक कम हो जाएगा हाथ में से। इसी प्रकार से कर्ली स्क्वायर px कर्ली x स्क्वायर, फिर आ जाएगा सिग्मा ए आर कॉन्स्टेंट आ जाएगा, r प्लस एस कॉन्स्टेंट, ये गुणा में आ जाएगा r प्लस एस -1, और इसकी घात में से एक और कम हो जाएगा। ये दोनों मान आ गए। हम इसमें रखते हैं 1 - x स्क्वायर, डबल डेरिवेटिव वाला मान है, ये रखेंगे। सिग्मा r और 0 से इनफाइनाइट ए आर प्लस एस -1, x की घात r -2x, ये वाला सिंगल डेरिवेटिव। सिग्मा r बराबर 0 से इन्फिनेटिव ए आर प्लस एस x की घात r प्लस एस -1 प्लस लैम्डा सिग्मा r बराबर 0 से इन्फिनेटिव ए आर x की घात r प्लस एस बराबर 0। ये हमारे पास में px का मान आ गया। तो ये पूरी इक्वेशन आ गई हमारे पास में। थोड़ा सा और इजी करते हैं इसको, एक नॉर्मल रूप में लेके आते हैं। वन से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पद तो ऐसा कैसे आएगा? सिग्मा r बराबर 0 से इन्फिनेटिव ए आर प्लस एस -1। एक बार मैं देख लूँ ये चल रहा है कि नहीं। और x की घात r प्लस एस -2। अब x स्क्वायर से गुणा करेंगे तो माइनस सिग्मा r बराबर 0 से इन्फिनेटिव ए आर प्लस एस -1, और ये आ जाएगा x की घात r प्लस एस, ये इससे मल्टीप्लाई हो गई। फिर ये पता आएगा -2
एक्स इस -1 को कैंसिल कर देगा, सिग्मा आर बराबर 0 से इनफाइनाइट ए आर प्लस एस एक्स की घात आर प्लस एस, फिर ये आ जाएगा प्लस लैम्डा सिग्मा आर बराबर 0 से इन्फिनिटी ए आर एक्स की घात आर प्लस एस बराबर 0। ये हमारे पास में इक्वेशन आ जाएगी। अब देखते हैं और क्या चेंज हो सकता है। ये देखो ए आर प्लस एस, ये ए आर प्लस एस, ये सिग्मा, ये पूरा कॉमन डालेंगे, बाकी समीकरण ऐसी रहेगी। सिग्मा आर बराबर 0 से इनफाइनाइट ए आर प्लस एस -1 एक्स की घात आर प्लस एस -2। हम कॉमन क्या ले रहे हैं, माइनस आर बराबर 0 से इन्फिनिटी ए आर प्लस एस, और एक पद और कॉमन ले रहे हैं आर प्लस एस, बचेगा क्या आर प्लस एस -1। यहाँ माइनस कॉमन लेंगे तो माइनस का लेमडा, एक मिनट यहाँ ये माइनस का 2 प्लस का 2 आएगा, माइनस कॉमन आ गया प्लस का 2 प्लस लेमडा सिग्मा आर बराबर 0 से इन्फिनिटी ए आर एक्स की घात आर प्लस एस बराबर 0। ये पद हमारा बनेगा। अब इसमें ये आर प्लस एस प्लस 1 बन गया, ये बन गया आर प्लस एस प्लस 1, और इसमें से हम ए आर एक्स की घात आर प्लस 1 इन दोनों में से कॉमन ले सकते हैं और माइनस भी कॉमन ले सकते हैं। फिर इस इक्वेशन को लास्ट फाइनल रूप देते हैं। सिग्मा आर बराबर 0 से इन्फिनिटी ए आर प्लस एस -1 एस की घात आर प्लस एस -2, माइनस कॉमन आएगा सिग्मा आर बराबर 0 से इन्फिनिटी ए की घात आर कॉमन आएगा, क्या बचेगा आर प्लस एस प्लस 1 माइनस लेमडा एक्स की घात आर प्लस एस बराबर 0। ये हमारे पास इक्वेशन थर्ड आ गई। कोई भी नंबर लगाना हो तो नंबर में क्या फर्क पड़ता है, ये इक्वेशन आ गई। तो ये एक्स की प्रत्येक घात के लिए ये संतुष्ट होनी चाहिए, और इसके हम कुछ गुणांक निकालेंगे एक्स की घात के, और फिर इससे हम एक पुनरावर्ती रिलेशन निकालेंगे, रिकरेंस रिलेशन। देखते हैं, जैसे इसमें आर का मान लिया हमने 2, तो 2 प्लस एस, और ये हो जाएगा एस प्लस 1, एक्स की घात बनेगी एस। तो अब इसमें भी एक्स की घात एस बननी चाहिए, तो आर को 0 लेंगे, ए 0 एस और एस प्लस 1 माइनस लेमडा बराबर 0। एक गुणांक तो ये आएगा एक्स की घात एस का। अब हम लेंगे आर की घात 3, आर का मान 3 लेंगे, तो यहाँ बनेगा एस प्लस 1 एस प्लस 2, यहाँ बनेगा एक्स की घात एस प्लस 1। तो एस प्लस 1 तो आर का मान 1 लेना पड़ेगा, माइनस A1 एस प्लस 1 एस प्लस 2 माइनस लेमडा, ये आ जाएगा। इसी प्रकार से हम ले लेंगे A4, तो एस प्लस 4 आ जाएगा। एक मिनट थोड़ी सी मिस्टेक हुई, आर का मान 3 लिया तो एस प्लस 3 आएगा, बाकी सब ठीक है। और 4 लिया तो एस प्लस 4 लिया तो एस प्लस 3 माइनस A2, क्योंकि यहाँ बन रहा है एक्स की घात एस प्लस 2, यहाँ पर भी आर का मान 2 आएगा, तो ये हो जाएगा एस प्लस 2 और एस प्लस 3 माइनस लेमडा बराबर 0। इसी प्रकार से हम और चलेंगे आगे, तो ए की घात आर प्लस 2 लेंगे, आर प्लस 2 मतलब आर की जगह आर प्लस 2, तो यहाँ आ जाएगा एस प्लस आर प्लस 2, यहाँ आ जाएगा एस प्लस आर प्लस 1 माइनस ए आर ही रहेगा, आर प्लस एस प्लस 1 माइनस लेमडा
और गुणे में आएगा x की घात r प्लस एस, तो उसका गुणांक होगा ये 0। ये हमारे पास में संबंध आएगा। अब ये क्या है कि प्रत्येक सभी गुणांक हैं वो एक रिलेशन को संतुष्ट करेंगे। वो रिलेशन हम इस नीचे वाले गुणांक पर निकालेंगे। ये सभी गुणांक एक रिलेशन को संतुष्ट करेंगे। वो रिलेशन हम इस प्रतिबंध से निकालेंगे। उसको बोलते हैं पुनरावर्ती संबंध, रिकरेंस रिलेशन। उसमें AR+2 का मान निकालेंगे। ये माइनस का तो चल जाएगा, R प्लस एस प्लस 1 माइनस लैम्डा अपॉन S प्लस R प्लस 2 S प्लस R प्लस 1 AR। ये जो है रिकरेंस रिलेशन है, पुनरावर्ती संबंध है। और इसमें जो px का मान है वो -1, px के में -1 से 1 के बीच में x होना चाहिए। px का मान इस प्रकार से होना चाहिए। इस और ये जो पूरी सीरीज़ है ये r के किसी एक मान के लिए अंतकृत हो जानी चाहिए, मतलब टर्मिनेट हो जानी चाहिए, मतलब ख़त्म हो जानी चाहिए। तो उसके लिए क्या होगा कि ये जो लैम्डा है ये इस प्रतिबंध को 0 होना चाहिए। लैम्डा उस कंडीशन को फॉलो करेगा, r के किसी मान के लिए ये सीरीज़ अंतकृत हो जानी चाहिए, टर्मिनेट हो जानी चाहिए। तो लैम्डा उस मान को फॉलो करेगा, r प्लस एस प्लस 1 माइनस लैम्डा 0। लैम्डा इस प्रतिबंध को संतुष्ट करना चाहिए। तो लैम्डा का मान आ जाएगा r प्लस एस प्लस 1। अब यहाँ r और s दोनों पूर्णांक हैं, तो लैम्डा भी पूर्णांक है। तो r प्लस एस पूर्णांक है तो लैम्डा भी पूर्णांक है। तो लैम्डा का मान हम ये लिख सकते हैं, r प्लस एस को l लिख के, स्मॉल l प्लस 1। हमने क्या करा, r प्लस एस को l लिख दिया, कक्षी क्वांटम संख्या। तो l का मान क्या हो जाएगा, 0 1 2 3, इस तरह से। ये मान हम उस समीकरण नंबर 1 में रखेंगे जो हमने प्रतिस्थापन लिया था ना, cos थीटा को x, उससे जो इक्वेशन निकाली थी उसको सोल्व करके प्रतिस्थापन लेके, तो वो इक्वेशन में लैम्डा को l इंटू एल प्लस 1 लिखेंगे। तो वो इक्वेशन क्या थी, 1 माइनस एक्स स्क्वायर करली स्क्वायर अपॉन करली स्क्वायर माइनस 2x करली अपॉन करली x, फिर क्या था प्लस लैम्डा। तो ये हो जाएगा l इंटू एल प्लस 1 माइनस एम स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और बाहर आएगा कैपिटल थीटा बराबर 0। ये तो ये जो इक्वेशन है ये लीजेंड्रे सहचारी लीजेंड्रे अवकलन समीकरण है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं एसोसिएटेड लीजेंड्रे डिफरेंशियल इक्वेशन। इसका जो हल होता है वो लीजेंड्रे पॉलिनोमियल होता है, लीजेंड्रे बहुपद होता है। तो वो हल लिखते हैं हम, थीटा बराबर NLM PLM cos थीटा। एक्स भी लिख सकते हैं cos थीटा की जगह, थीटा के रूप में लिखेंगे तो cos थीटा लिख सकते हैं। अब यहाँ जो ये NLM है ये प्रसमानीकृत नियतांक है। इसका मान प्रसमानीकृत प्रतिबंध से निकलेगा। अब मैंने ये बताया था ये इक्वेशन थीटा में है, तो यहाँ लिमिट क्या चलेगी, 0 से पाई। तो प्रसमानीकृत प्रतिबंध क्या होगा, 0 से पाई कैपिटल थीटा स्टार कैपिटल थीटा साइन थीटा टी थीटा बराबर 1। ये 0 से पाई, ये मान NLM और NLM स्टार आएगा तो वो एक ही होगा, NLM स्टार एक ही होता है तो वो स्क्वायर आ जाएगा। और इसमें PLM cos थीटा इसका हो जाएगा होल स्टार, और एक होगा बिना स्टार का, एक होगा साइन थीटा, एक होगा डी थीटा बराबर 1। अब ये जो इंटीग्रेशन है ये लीजेंड्रे बहुपद के लांबिक गुणधर्म के द्वारा हल होता है, ठीक है ना। कैसे होता है, क्या होता है, उसकी कोई जरूरत नहीं है, बस इसका हल हम नोट करेंगे। मैथमेटिकल पोर्शन है, इसमें लिखने की भी जरूरत नहीं है। तो इसका जो हल है वो आएगा 0 से पाई
पी एल एम कॉस थीटा संयुग्मी पी एल एम कॉस थीटा साइन थीटा डी थीटा बराबर 2l प्लस m मैग्नीट्यूड में, नीचे आएगा 2l प्लस 1 l माइनस m मैग्नीट्यूड, ये मान आएगा। तो ये इसका मान ये आएगा, तो ये मान यहाँ रखेंगे, इसको उधर भेजेंगे तो उल्टा हो जाएगा। तो एन एल एम का मान क्या आएगा किसके लिए, जब m ग्रेटर देन और 0 से बराबर हो, तो -1 की घात तो आएगा m, और ये उल्टी हो जाएगी संख्या 2l प्लस 1 l माइनस m। 1 मिनट, ये 2l प्लस m, ये इसका 1/2। और अब हम एक कंडीशन और लेते हैं m लेस देन 0 के लिए, इक्वल 0 के लिए। तो उस समय एन एल एम पर सामान्यीकृत नियतांक का मान क्या आएगा, 2l प्लस 1 l माइनस m, नीचे आएगा 2l प्लस m होल घात 1/2। तो इस पूरे मान को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, -1 की घात m एन एम मैग्नीट्यूड, ठीक है। अब हमने जो श्रोडिंगर समीकरण ली थी, उसका गोलीय फलन के लिए जो समीकरण का हल लिया था वो लिखते हैं। ये सब हमें करना है इसमें, ठीक है ना। तो वाई एल एम थीटा फाई -1 की घात m एन एल एम पी एल एम कोस थीटा e की घात आयोटा m फाई, ये इसको और लिख सकते हैं इजी करके, 2l प्लस 1 l माइनस मैग्नीट्यूड में 4 पाई l प्लस m, ये होल घात 1/2 पी एल एम कोस थीटा e की घात आयोटा m फाई। ये गोलीय हार्मोनिक्स भी कहलाता है। मतलब इसके हम एल और एम के मान के लिए जब इसका ध्रुवीय ग्राफ खींचते हैं, प्रायिकता वितरण ध्रुवीय ग्राफ खींचते हैं, तो कुछ गोलाई नुमा आकृति प्राप्त होती है। तो उसके लिए भी इसको गोलीय हार्मोनिक्स कहते हैं। और जो पी एल एम है, इसकी विभिन्न आकृति होती है। जैसे एल के विभिन्न मान के लिए एल बराबर 0, एल बराबर 1, एल बराबर 2, एल बराबर 3, एल बराबर, ये से मान है एल के मान। एल बराबर 0 के लिए एस होता है, पी के लिए एल के मान के डी और एफ जी अक्सर होते हैं, ठीक है ना। ये मान होते हैं, एम के मान अलग अलग होते हैं। तो इनके मान के लिए मैं एक बार थोड़ा सा आइडिया देता हूँ किस प्रकार का ध्रुवीय ग्राफ होगा, प्रायिकता वितरण का ध्रुवीय ग्राफ। एस के लिए तो इस प्रकार से ग्राफ होगा, बोलिए, ठीक है। एल बराबर 1 के लिए इस तरह से होगा, एक आकृति बनेगी, किसी तरह से बना लो, ठीक है। और 2 के लिए 2 आकृति बनेगी, 2 डबल बनेंगे, ठीक है। 3 के लिए 3 डबल बनेंगे। 4 के लिए कितने हो गए, 3 हो गए ना, 4। 5 के लिए 5, 6 के लिए 6, इस तरह से आकृतियाँ बनती रहती हैं। एल और एम की विभिन्न आकृति के लिए इसमें गुणा भी होता है, कोस थीटा और साइन थीटा भी आता है, ठीक है ना। तो ये सब हमारे नहीं, हमें तो यहाँ तक ही करना है, ये गोलीय हार्मोनिक्स है। अब इसके आगे हम आर की जो समीकरण आती है आर निर्देशांक में, उसको हल करेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच।